हमज़ा की माँ समझ रही थी कि शायद अब अलीज़े इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। तभी वो अपने सोशल सर्कल में भी ये बात मशहूर कर देती है कि बहुत जल्द हमज़ा और अलीज़े की तलाक होने वाली है। जबकि दूसरी तरफ हमज़ा अलीज़े के पास दोबारा जाता है, अपने किए की माफ़ी मांगता है और उसे घर वापस आने का कहता है ताकि अपने होने वाले बच्चे की खुशी दोनों मिल के मना सकें। अलीज़े भी फैसला करती है कि अगर इस तरह मैं दूर बैठी रहूंगी तो हमज़ा की अम्मी, सिकंदर और अरीशा तो यही समझेंगे कि शायद वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। तभी वो हमज़ा के साथ घर वापस जाती है, जबकि दूसरी तरफ हमज़ा और अलीज़े को घर आता देखकर हमज़ा की माँ के साथ साथ अरीशा और सिकंदर भी काफ़ी हैरान परेशान होते हैं। जबकि वहाँ पर हमज़ा की माँ की एक दोस्त भी मौजूद होती है जो हमज़ा और अलीज़े को हाथ में हाथ पकड़े देखकर हैरत से अरमीन बेगम से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि हमज़ा और अलीज़े की तलाक होने वाली है, लेकिन ये दोनों तो एक साथ बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। जबकि हमज़ा भी अपनी माँ की दोस्त की बात पर हैरत ज़दा सा कहता है कि तलाक ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बल्कि हम लोग तो आप लोगों से बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने वाले थे। और फिर जब हमज़ा बताता है कि अलीज़े माँ बनने वाली है तो बस हमज़ा की माँ के पाँव तले से तो जैसे ज़मीन सिरक जाती है। लेकिन उसे यही लगता है कि ये अलीज़े ने एक नया खेल खेला है, शायद घर वापस आने के लिए मेरे बेटे को एक और झूठे जाल में फंसा रही है। क्योंकि अगर अलीज़े प्रेग्नेंट होती तो जब मैं कल इसे धमकाने गई थी ये मुझे तभी ये बात बता सकती थी। खैर, अब हमज़ा की माँ अपने चेहरे पे फ़ौरन ही झूठी मुस्कुराहट सजा के हमज़ा और अलीज़े को मुबारकबाद के साथ दुआएं देती है और अलीज़े से कहती है कि अब तुमने अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है, बल्कि कल मैं तुम्हें अपनी दोस्त गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेके जाऊंगी ताकि तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करवा सकें। अलीज़े समझ तो जाती है कि हमज़ा की माँ ये चेकअप क्यों करवाना चाहती है, दिल ही दिल में हंसती भी है और साथ जाने को तैयार भी हो जाती है। अब जब हमज़ा की माँ अपनी फ्रेंड गायनाकोलॉजिस्ट के पास अलीज़े को लेके जाती है और रिज़ल्ट यही आते हैं कि अलीज़े एक्सपेक्ट कर रही है, तो हमज़ा की माँ को तो जैसे चक्कर आने लगते हैं कि अब तो हमज़ा और अलीज़े को एक दूसरे से जुदा करना उसके लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। अब उसे घर लेके आती है और उसे कहती है कि अगर तुम प्रेग्नेंट थी तो जब मैं कल तुमसे मिलने आई थी तुमने बताया क्यों नहीं। जिस पे अलीज़े कहती है कि आंटी, दरअसल खुशी की खबर सिर्फ अपनों को दी जाती है। हमज़ा की माँ को तो अलीज़े की ये बात सुन के शदीद गुस्सा आता है, हालांकि गुस्से वाली कोई बात है तो नहीं, जाहिर है कि उसने कभी अलीज़े को अपनाया ही नहीं, तो फिर गुस्सा कैसा। बहरहाल इससे पहले कि वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस करे इतने में हमज़ा भी पहुंच जाता है। अलीज़े और अपनी माँ को आपस में बातें करते हुए देखकर पूछ लेता है कि ये दोनों सास बहू में क्या बातें हो रही हैं। अलीज़े कहती है कि कुछ नहीं, दरअसल आंटी अगले हफ्ते इस खुशखबरी के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करना चाहती हैं, बस उसी के बारे में मुझसे बात कर रही थी। हमज़ा की माँ को तो शदीद गुस्सा आता है कि कितनी तेज़ लड़की है, मैंने तो इससे कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन अब मुकर भी नहीं सकती, मुकरेगी तो अपने बेटे की नज़रों में बुरी बनेगी। तभी फ़ौरन हामी भरते हुए कहती है कि हाँ, हम दोनों यही बात कर रहे थे। जबकि दूर खड़ी अरीशा जब अपनी नज़रों से ये सब मंजर देखती है तो उसे शदीद गुस्सा आता है कि अलीज़े की प्रेगनेंसी की खबर सुन के तो आंटी उसके आगे पीछे फिर रही हैं, उसे डॉक्टर को चेकअप करवाने ले जा रही हैं, उसके लिए पार्टी अरेंज कर रही हैं। क्या भूल गई हैं कि वो अलीज़े से कितनी नफ़रत करती हैं। अरीशा गुस्से में कमरे में जाती है और तोड़ फोड़ शुरू कर देती है और सिकंदर से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अलीज़े की प्रेगनेंसी का सुन के आखिर आंटी उसकी इतनी आओ भगत क्यों कर रही हैं। सिकंदर तो अरीशा को इतने गुस्से में देखता है तो वहाँ से चल देता है। अरीशा गुस्से में सीढ़ियों पे आ बैठती है जब वहाँ पर अरमीन बेगम आती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तो अरीशा अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहती है कि आपकी हरकतों की वजह से क्या ज़रूरत थी अलीज़े को डॉक्टर के पास ले जाने की। क्या आपके दिल में अलीज़े की नफ़रत ये खबर सुनने के बाद ख़त्म हो गई। जिस पे अरमीन बेगम कहती हैं कि उस लड़की के लिए मेरे दिल में नफ़रत कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहती थी कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट है या मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने के लिए कोई नया खेल खेल रही है। तो नाजरीन, अब जाहिर है कि अरीशा और उसकी सास मिलके अलीज़े की इस प्रेगनेंसी को ख़त्म करवाने के लिए चालें चलेंगे, जैसा कि हर ड्रामे में होता है। आपको क्या लगता है, क्या ये लोग अपनी इन चालों में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।